नमस्कार दोस्तों। हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की छुट्टियों का आपस में कन्वर्जन जो परिवर्तन करना होता है उसके क्या रूल हैं। तो उनको देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या दी गई हैं कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे कन्वर्ट लीव फ्रॉम वन काइंड टू अनदर रेस्ट्रोस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड दैट की कंडीशन दी गई है कि किन कंडीशन में एक प्रकार की छुट्टी दूसरी प्रकार में बदली जा सकती है। द लीव ऑफ सच काइंड वर ड्यू टू हिम, उसकी वो छुट्टी है वो ड्यू होनी चाहिए ऑन द डे ही इंटेंड्स टू कन्वर्ट द सेम, जिस दिन वो कन्वर्ट करवाना चाहे। हाउएवर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न्ड कैन नॉट क्लेम इट एज ए मैटर ऑफ राइट, ये उसका अधिकार नहीं होगा। कंपिटेंट अथॉरिटी अगर चाहे तो ही वो छुट्टी कन्वर्ट हो सकती है दूसरी प्रकार में। अगला पॉइंट है नो सच रिक्वेस्ट शैल बी कंसिडर्ड अनलेस रिसीव्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी ऑन रिटर्न फ्रॉम लीव। छुट्टी से वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के 30 दिन तक अगर कोई कैंडिडेट कोई एम्प्लॉय अगर कन्वर्जन के लिए अप्लाई करता है रिक्वेस्ट करता है तो ही इन छुट्टियों को कंसीडर किया जाएगा। अगला पॉइंट है द कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर शैल बी सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लीव फाइनली ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि एक प्रकार की छुट्टी कन्वर्ट करने के लिए जो एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी होगा लीव सैलरी, तो जो फाइनली लीव ग्रांट की गई है उसी पे आधारित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सीएल गए हैं और उसको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो जो लीव सैलरी आपको मिली है वो नहीं मिलेगी क्योंकि फाइनल छुट्टी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। इसके विपरीत अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को ईएल या सीएल में कन्वर्ट करवाया गया है तो आपको जो लीव सैलरी नहीं मिली थी और अभी सीएल या ईएल में कन्वर्ट होने की वजह से आपको लीव सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उससे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अगर कोई पेमेंट की गई है छुट्टियों की सीएल या ईएल की और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट करवा दी गई तो आपको जो लीव सैलरी नहीं मिलनी थी वो आपसे रिकवर की जाएगी। अगला है ये नोट दिए गए हैं कि इन कंडीशंस में किस तरह का ध्यान रखना है कि कन्वर्जन ऑफ लीव ऑफ वन काइंड इनटू अनदर शैल नॉट बी अलाउड आफ्टर द एम्प्लॉय सीजेस टू बी इन सर्विस, कि सर्विस में रहते हुए ही इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है, रिटायर होने के बाद नहीं। अगला नोट दिया गया है कि पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अंडर रूल 40 शैल नॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ लीव, कि रूल 40 के हिसाब से अगर आप जानबूझकर कभी एब्सेंट हुए थे और उस एब्सेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में करके आपका वो एब्सेंट पीरियड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसे केस में आपकी छुट्टियां कन्वर्ट नहीं की जाएंगी क्योंकि आप विलफुल एब्सेंट थे, जानबूझकर आप एब्सेंट थे, इसलिए उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।